स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के हिसाब से 3:27 पर सुबह अमेरिका में के फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ही ब्लैकआउट रहा, यानी कि कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, सफल लैंडिंग हुई और सुनीता विलियम की वापसी हुई। सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कने बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बने हैं। It is awesome to have Crew 9 home. Just a beautiful landing. I think many of you heard that back in January, the president asked SpaceX what it would take to bring this crew home. And I will tell you that at the time that question was asked, we were already looking at options, what to do with the Crew 10. SpaceX has been an incredible partner for us. And it shows the benefits of the commercial public-private partnership that we have. So Nick, Alexander, Butch and Sunny, welcome home. सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कने बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में उतरा, तो वहां जो नजारा दिखा वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। डॉल्फिन्स के झुंड ने कैप्सूल को चारों तरफ से घेर लिया और तस्वीर ऐसी बनी जैसे डॉल्फिन्स दोनों की वापसी का जश्न मना रही हों। फ्लोरिडा के समंदर में दंग करने वाला नजारा। कुदरत ने सेलिब्रेट किया अंतरिक्ष यात्रा का जश्न। सुनीता और बुच की वापसी पर डॉल्फिन डांस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स
और उनके साथियों की धरती पर सफल वापसी हो चुकी है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही कैप्सूल को समंदर से बाहर निकाला जा रहा था, कई डॉल्फिन्स उसके चारों तरफ मंडराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये डॉल्फिन्स भी सुनीता विलियम्स और उनकी टीम का अपने अंदाज में स्वागत कर रही हो। समंदर में डॉल्फिन्स की ये हलचल मानो कह रही हो, वेलकम बैक टू अर्थ सुनीता। फ्लोरिडा के समंदर में इस अद्भुत नजारे ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया और तस्वीरें अपने आप में यादगार बन गईं। लेकिन अंतरिक्ष के इस अभूतपूर्व सफर की कैसे शुरुआत हुई और कैसे इस सफर का खूबसूरत अंत हुआ, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेस साइंस से जुड़ा यह सफर कई पड़ावों से गुजरा है। तारीख 5 जून 2024। जगह कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। मिशन बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू टेस्ट। ये वही लम्हा था जब सुनीता विलियम्स और बज विलमोर को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। इस मिशन का मकसद था स्टारलाइनर की सुरक्षा और विश्वसनीयता का परीक्षण करना, जिससे भविष्य में मानव मिशनों को और सुरक्षित बनाया जा सके। तारीख 6 जून 2024। कई घंटे की सफल यात्रा के बाद स्टारलाइनर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक डॉक किया। वहां पहुंचकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने वैज्ञानिक अनुसंधानों और टेस्टिंग का जिम्मा संभाला। लेकिन यहाँ एक अनहोनी इंतजार कर रही थी, क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने की वजह से 8 दिन का यह मिशन अब और लंबा होने वाला था। लेकिन कितना, ये कोई नहीं जानता था। सितंबर 2024। बोइंग स्टारलाइनर को बिना क्रू के साथ अंतरिक्ष से वापस लाया गया, जिसके बाद नासा ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को उनकी वापसी का जरिया बनाया। क्रू 9 मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ, जिसमें सुनीता और बुच के लिए 2 खाली सीटें थी। और फिर आखिरकार क्रू 10 मिशन के साथ उनकी वापसी की तारीख तय हुई, 19 मार्च 2025। लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स और बज विलमोर 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के तट पर उतरे। भारतीय समय अनुसार 3:27 पर उनकी लैंडिंग हुई, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बज विलमोर को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। नौ महीने 13 दिन बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुनीता विलियम्स की वापसी पर खुशी जाहिर की। विलियम्स ने अपनी बहादुरी के साथ प्रत्येक लक्ष्य को हासिल किया है। ये हमारे लिए भारतीय और खास करके पृथ्वी लोक पर उनका वापस सकुशल आना, ये वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रकार के वैज्ञानिक जो अपनी जान जोखिम में डाल करके नए नए खोज रिसर्च में लगे रहते हैं, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को कई सारे सबक मिले, कई सारी विशेषताएं अच्छाई मिले, ऐसे में उनका आना हम सबके लिए फलदायी है, सुखदायी है।